हैं, हम महाराष्ट्र में रहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में रहते हुए भी थोड़ा राजनीति हम लोग भी चैनल पे जैसे भी जिस माध्यम से देख रहे हैं, इस माध्यम से यही लग रहा है कि जो बीजेपी की सरकार जो युवाओं के साथ किसानों के साथ जो कर रही है, इसके देखते हुए सरकार को तरफ बढ़ जाए। आजमगढ़ में राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव के चचेरे भाई हैं, धर्मेंद्र यादव और अखिलेश जी के चचेरे भाई हैं, और वहाँ एक निरहुआ है जो कि गाजीपुर का एक पूरा देश उसको जान रहा है, स्टार है। उसको हमको इसे बोलना चाहिए कि माननीय सांसद महोदय जी सॉरी, लेकिन ये बताइए, एक बाइट तो दिया था कि कुछ पत्रकार उनसे जब बात की है कि बेरोजगारी, आप सांसद हैं और आप कहते हैं कि मोदी जी और योगी जी से मैं हमेशा बातचीत करता रहता हूं और बेरोजगारी चरम सीमा पर चल रही है, तो उन्होंने बताया कि बेरोजगारी तो तुम लोग कर रहे हो। माइक को झुनझुना बनाया, जिस झुनझुना से आज कहां से कहां चला गया उसको झुनझुना बनाया और बताया कि तुम लोग 8-8 बच्चा पैदा करोगे, दो मोदी जी और योगी जी तो एक भी बच्चा नहीं पैदा किए हैं। उस पर इस समय जांच चल रही है। अमिताभ ठाकुर IAS जबरियन रिटायर लेकर जाऊंगा, उस पर जांच चल रही है। क्या निरहुआ अपने दिमाग से बेदखल हो गया है या जानबूझकर ऐसी भाषा बोल रहा है? भाई देखिए, यह लोग तुच्छ मानसिकता के लोग हैं। इनको कहीं से पद मिल गया, ये जानते हैं कि नहीं मैं बहुत बड़ा इसे हो गया। कोई आधार नहीं था, न कोई आधार है। इस बार निरहुआ की भी औकात का था चल जाएगा। धर्मेंद्र यादव नेता हैं और बहुत बड़े वक्ता हैं। धर्मेंद्र यादव ही वहाँ से आजमगढ़ से पूरा उम्मीद है चुनाव जीतने जा रहे हैं। और रह गई बात बच्चा पैदा करने की, तो यह भाई प्रकृति का नियम है, सामाजिकता का नियम है। ऐसी भाषा का प्रयोग निरहुआ को नहीं करना चाहिए। और निरहुआ कहीं ना कहीं सही बोला, निरहुआ कहीं ना कहीं सही बोला। जनसंख्या नियंत्रण पर देश भर का बजट आ रहा है और हॉस्पिटल में घूम रहा है, का सब सामान मिल रही है, लेकिन निरहुआ मात्र एक ही गलती किया कि अपने माता को बाप का मेहर बोल दिया। इसको नहीं कहना चाहिए, माता को माता ही कहना चाहिए, लेकिन उसको सीधा मार दिया वार। और धर्मेंद्र जी वहाँ किस हिसाब से आप उनको फाइट करा रहे हैं? देखिए, वो जो अगली बार केवल 7,000 से लगभग 8,000 से चुनाव हारे थे, और फिर से पुनः सिंपैथी है। वहाँ गुड्डू जमाली बहुत बड़े मुसलमानों के नेता रहे। गुड्डू जमाली भी समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। गुड्डू जमाली के आने से वहाँ समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत हुई है। पूरे नेता लगे हैं, धर्मेंद्र जी भी रात दिन लगे हैं। इधर आजमगढ़ की सीट, गाजीपुर की सीट, चंदौली की सीट, बलिया की सीट, घोसी की सीट, सब इंडिया गठबंधन, सलेमपुर की सीट, ये सब इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रही है। आप लोग एक बड़े पटल पर चलते हैं, पूर्वांचल के हर सीट पर आप लोग प्रचार करने आते रहते हैं। हमारे वीडियो के माध्यम से पब्लिक से आप क्या कहना चाहेंगे? पब्लिक से यही कहेंगे कि भाई देखिए, यूरिया में, डाई में कटौती की गई। किसान जो है नहरों तक, टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है, सफाई नहीं हो रही है। 50 किलो की जो यूरिया की बोरी थी उसको 40 किलो कर दिया गया, डाई की बोरी को 40 किलो कर दिया गया। किसान के जो छुट्टा पशु हैं, छुट्टा पशु से किसान मरमाहत है, त्रस्त है, तो इसलिए नौजवान त्रस्त है, बेरोजगार, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। तो मैं नौजवानों से, किसानों से, बुनकरों से, देश की युवाओं से, माताओं बहनों से मैं यह कहेंगे कि इंडिया गठबंधन के जो भी प्रत्याशी हैं उनको जिताएं, और राहुल गांधी, अखिलेश जी और भी जो लालू यादव जी, जितने भी नेता हैं उनको मजबूत करें, तभी इस देश का विकास होने वाला है, इस देश का भला होने वाला है। क्या नाम है भैया अपना? गोपाल यादव। गोपाल यादव जी, ये बताइए, अब जौहराबाद में पढ़ते हैं। हाँ। और जौहराबाद में देख रहे हैं कि 3 पार्टियां बहुत जबरदस्त ढंग से रनिंग कर रही है। किसके साथ इस समय पब्लिक ताज बांध देगी? सनातन पांडे के साथ। क्यों? क्योंकि देखिए, जैसे हम तो गांव पे नहीं रहते हैं, हम महाराष्ट्र में रहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में रहते हुए भी थोड़ा राजनीति हम लोग भी चैनल पे जैसे भी जिस माध्यम से देख रहे हैं, इस माध्यम से यही लग रहा है कि जो बीजेपी की सरकार जो युवाओं के साथ किसानों के साथ जो कर रही है, इसके देखते हुए सरकार को बदलनी चाहिए। और हमारा रह गया, हमारे जौहराबाद की बात है, तो जौहराबाद में सनातन पांडे को इसलिए जीतना चाहिए क्योंकि पिछले साल जो मतलब वो चुनाव लड़े थे, उनको ज़बरदस्ती हराया गया था। और इस बार पब्लिक उनके साथ में इसलिए है क्योंकि इस बार वो मतलब चुनाव जीते, ताकि जो सरकार है बदल जाए। तो हमारे साथ एक महाराज जी हैं, और महाराज जी से मैं चुनावी चर्चा पर 2 शब्द जानना चाहूँगा। चुनावी चर्चा तो मैं इतना नहीं जानता हूँ,
अरे आप तो सब कुछ जानते हैं जी। अगर बता दिए पहले कि अगर देश का ब्राह्मण अगर जिधर घूम जाएगा तो पूरा सिस्टम घूम जाएगा। थोड़ा सा कुछ बताइए अपना अनुभव, का अच्छा अनुभव भी है। अनुभव हर घर पर आप जाते हैं? नहीं, घर पर नहीं जाते हैं। ये ठीक है, जो कि राम नारायण जी बोले हैं उसी का मैं भी समर्थन कर दे रहा हूँ। अच्छा। हाँ, वो बात है। मित्रों, मैं आज जहुराबाद में था और बाबा जी बता रहे हैं कि नेताजी ने जो कहा वो सत्य कहा। मैं एक बात बता देना चाहूँगा वीडियो के माध्यम से कि समाजवादी नेता इस समय पूरे प्रदेश में एक्टिव हैं और उनके साथ साथ ब्राह्मण, जिला का ब्राह्मण हो या प्रदेश का ब्राह्मण हो, आ जाए देश का ब्राह्मण हो, ब्राह्मण जी इधर करवट लेता है उधर पूरा सत्ता उथल पुथल होती है और देश का ब्राह्मण आज करवट ले चुकी है। हमारे साथ चौबे जी हैं, लालू चौबे जी हैं। चौबे जी, स्वागत है आपका। कहाँ है आपका घर? यहाँ पड़ता है? हमारा गोविंदपुर मठिया में गांव है, वहीं पड़ता है घर। मैं जितना ब्राह्मण है लोग जी, उन ब्राह्मणों को अपने ओर से लगा हूँ कि कम से कम एक ब्राह्मण को टिकट मिला है, कम से कम ब्राह्मण एक जीते जी। और मेरी यही अपेक्षा है 5 किलो डाई में कम, यूरिया में कम जी। और 5 किलो गेहूं दे देने से हमारा घर परिवार नहीं चलेगा। हमारे लड़के को नौकरी लगेगी, चाहे और अन्य युवा को नौकरी लगेगी, तभी ही काम चलेगा। अरे नीरज शेखर तो भी समाजवादी एक पार्टी के थे। तब जब थे तब थे, अब तो नहीं न है। नेताजी नीरज जो चंद्रशेखर जी के पुत्र हैं नीरज शेखर, ये समाजवादी पार्टी के ही प्रोजेक्ट्स थे और न पता अखिलेश यादव से क्या अनबन हुआ या बीजेपी के लोग उनको भी धड़का मड़का दिए। देख ही रहे हैं, बुलडोजर बाबा गरजते रहते हैं। इसके डर से या कुछ जो भी कुछ हो, अखिलेश यादव और मुलायम सिंह इन लोगों को बहुत अच्छा सम्मान दिए। क्या समाजवादी, ये लोग कह रहे हैं कि समाजवादी लोग नीरज शेखर के साथ भी जुड़े हैं जो कि नीरज शेखर को वोट करेंगे, ये सत्य बात है? ऐसी बात नहीं है। देखिए, मुलायम सिंह जी ने माननीय चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री रहे, उनका हर समय सम्मान किए। उनके सम्मान में यहाँ से कोई समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नहीं उतारा गया। लास्ट में चंद्रशेखर जी ने यहाँ से समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी भी घोषित किए गए। उन्हीं के सम्मान में नीरज शेखर जी को भी यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया। अच्छा, माननीय अखिलेश जी बहुत सम्मान करते थे नीरज शेखर जी का, लेकिन वह कहीं से बहकावे में आ गए, इसलिए आज झेल रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, अगर नीरज शेखर या ओम प्रकाश राजभर जी दोनों लोग पार्टी समाजवादी गठबंधन से तो हट गए हैं और नीरज शेखर समाजवादी को ही ठुकरा दिए हैं, अगर किसी परिस्थिति में फिर अगर समाजवादी पार्टी में जाना चाहें तो क्या अखिलेश यादव फिर छत मारेंगे? भाई देखिए, यह तो ये हर सभी दलों का यही नियम है कि नहीं भाई, जो आ रहा है आने दीजिए, उसको जा रहा है वो जो आ रहा है उसका सम्मान है, जो जा रहा हो जाए। ये तो लगा रहा है क्रम राजनीति में, तो भाई उठा पटक है। मित्रों, नेताजी ने बताया कि अच्छा तो छत मार करके फिर हम लोग ले लेंगे और राजनीति का मतलब है कि अगर किसी भी परिस्थिति में कोई जा रहा है तो उसको जाने दीजिए और फिर आ रहा है तो उसको आने दीजिए। नीरज शेखर जी इस समय खुद सांसद हैं, वो राज्यसभा के सांसद हैं। एक पद तो आ गया है बलिया में, दूसरा पद जनता सनातन पांडे जी को जिता करके दूसरा सांसद बनाए कि दोनों लोग विकास करें। हमारा तो यही मांग है, जनता से अपील है कि भाई नीरज शेखर जी वर्तमान में राज्यसभा के सांसद हैं और सनातन पांडे जी को भी वोट दे करके जिताएं कि बलिया में 2-2 सांसद हो जाएं और विकास हो। मित्रों, तो आपने कमेंट करके जरूर बताइएगा कि गाजीपुर में तीनों प्रत्याशी के बाद किसका